अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड डिग्री की जो है वो बुक हमने स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर साइंस की। आज का हमारा प्रोग्राम है 12.27 जो है ये प्रोग्राम है। अगर आप देखें तो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो हम कर चुके हैं। पहले भी जो है चैप्टर नंबर 11 12 जो है हमने स्टार्टिंग में ये प्रोग्राम जो है वो किए हुए हैं। पहले हमने सिंपली जो है वो व्हाइल लूप को यूज करते हुए टेबल लिखे हुए हैं। अब हम देखने लगे हैं फॉर लूप को यूज करते हुए किस तरह से हम जो है वो टेबल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को रीड करना है। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट क्या कह रही है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। ठीक है, आपने नंबर लेना है किससे? यूजर से आपने नंबर लेना है। जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसका आपने क्या डिस्प्ले करवा देना है, टेबल जो है वो आपने डिस्प्ले करवाना है। ये बात समझ में आ गई? अब जरूरी नहीं है कि वो जो है टू का ही टेबल आपको यहाँ होगा। यूजर आप यूजर है, आपने प्रोग्राम लिखा, आप यूजर जो है वो कोई भी नंबर एंटर करवा सकता है। वो 2 करवाता है, वो 3 करवाता है, वो 4 करवाता है, वो 5 करवाता है, वो 122 करवाता है। वो जो भी नंबर एंटर करवाएगा सिंपली आपने उसका जो है टेबल आपने उसको प्रिंट करवा देना। ठीक है, डिस्प्ले करवा देना। अब हमें पता है कि जब भी इनपुट का वर्ड आता है, जब भी यूजर से वैल्यू लेने का वर्ड आता है, तो हम क्या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हम स्कैन एफ का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि स्कैन एफ जो है ये फंक्शन यूज होने वाला है। उसके बाद डिस्प्ले का है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो प्रिंट का फंक्शन यूज होगा कि हमने वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब ये देख लें यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लेना है जी सी। कोई भी वेरिएबल का नेम आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम टेबल दिया हुआ, देखते हैं टेबल यानी जो भी हमने जिस भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है ना, वो नंबर को उन्होंने जी क्या कर दिया, वो टेबल के अंदर जो है वो स्टोर करवाना है। ठीक है, आप देखकर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं? 2 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं। एक वो नंबर जो यूजर देगा, ठीक है, जो यूजर नंबर देगा उसको कहीं ना कहीं हमने स्टोर करवाना है, किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो उन्होंने वेरिएबल का नेम क्या रख लिया जी? टैब रख लिया। ठीक है, आप टैब रखना चाहते हैं, आप एन रखना चाहते हैं, आप नंबर रखना चाहते हैं, आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, इनमें से आप पर डिपेंड करता है। अब दूसरा वेरिएबल वो हमने इसलिए यूज करना है कि हमारा टेबल जो है वो कहाँ तक चलेगा। ठीक है, मोस्टली हमारा टेबल 10 तक ही होता है। तो हमने एक वेरिएबल लेना है जो काउंट करेगा ये जो है ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इन वैल्यूज को लेने के लिए, इन वैल्यूज पे काम करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है सी, जो क्या करेगा हमारे टेबल को, जो भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करता जाएगा। ये बात समझ आ गई? कितने वेरिएबल्स आपने यूज करने हैं। अब यहाँ पर स्टेट हम जो है वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखना है प्रोग्राम किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिखनी होती है। ठीक है, ये देखना, हेडर फाइल दिखा है हमने, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवाया, साथ में हेडर फाइल दिखा है। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स क्या है, हेडर फाइल क्या है ऑलरेडी इस पर बहुत डिटेल में जो है लेक्चर बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें पता है हमारा फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से जो स्टार्ट होता है, ब्रैकेट स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारे पास 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के, हमें कैसे पता चला इंटीजर टाइप के? तो देखें नंबर उसने कहा, अगर यहाँ पर उसने लिखा होता कि आपने फ्लोट नंबर लेना है, फ्लोटिंग नंबर लेना है, तो आपने यहाँ पर फ्लोट लिख लेना था। यहाँ पर सिंपली उसने कहा एक नंबर लेना है, तो नंबर जो है हमने पूरा पूरे का पूरा नंबर लेना है, कोई पॉइंट नहीं लेना है, इसलिए हमने जो है वो इंट लिखा है। ठीक है, इंट जो है वो टैब किसको शो कर रहा है? यूजर से वैल्यू लेने के लिए जो वेरिएबल यूज किया है वो हमने टैब रखा है। और जो ये 1 2 3 4 5 जो हमारे टेबल में 1 2 3 4 5 आते हैं, उसको उसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल रखा है? उसके लिए हमने सी का वेरिएबल रखा है। उसके बाद हमने लिखा है क्लियर स्क्रीन। आप इस क्लियर स्क्रीन को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, CLR क्लियर स्क्रीन जो है वो आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया है, क्लियर स्क्रीन जो है वो आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नीचे लिखना ऊपर लिखना है। आप जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करें, आप क्लियर स्क्रीन लिख लें, उसके बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। अब यहाँ पर देख लें हमने प्रिंट का फंक्शन यूज किया है एक स्टेटमेंट देने के लिए, ताकि यूजर को पता चले कि मैंने कुछ चीज एंटर करनी है। अगर आप प्रिंट ये स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे, एंटर नंबर फॉर टेबल, तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि भैया आपने किस लिए कौन सी वैल्यू एंटर करनी है? इसलिए प्रिंट में हमने लिखा एंटर नंबर फॉर टेबल, जो एज इट इज आपको ये देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद हमें पता है स्कैनफ का फंक्शन यूज किया जाता है किसके लिए? यूजर से वैल्यू देने के लिए स्कैनफ का फंक्शन यूज किया। इस तरह से हमने लिख दिया परसेंटेज जी एम्परसेंड साइन एंड टैब। ठीक है, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है? स्कैनफ के फंक्शन में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, ये भी ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर, मेरी प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। जो है वो प्रॉपर सारी जो चीजें एक्सप्लेन की हुई है मैंने। अब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमने वैल्यू ले ली। अब आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है एंटर नंबर फॉर टेबल। ठीक है, अब यूजर ने क्या एंटर किया है, यहाँ पर देखना 2 एंटर किया है। 2 एंटर करने के बाद उधर नहीं देखना, यहाँ पर आपको बताया हुआ कि आपने टेबल जो है किसको कौन से लूप को यूज करते हुए, फॉर लूप को यूज करते हुए आपने टेबल लिखना है। अब हमें पता है सबसे पहले फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, कि सबसे पहले फॉर लूप का कीवर्ड लिखा जाता है, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और उसके अंदर जो है वो हमने अपने कंडीशन वगैरह जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें जो मैंने ऊपर से किया था ना वेरिएबल, उसको सी इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू 1 क्यों रखी? ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 क्यों रखा? देखिए हमारा टेबल जो है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, और हमारा टेबल कहाँ तक चलता है? 10 तक। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग उसकी वैल्यू सी इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग उसकी वैल्यू जो है वो मैंने 1 रखी, और एंडिंग वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, एंडिंग वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे एंडिंग वैल्यू 10 रखी। ठीक है, अब सी इज इक्वल टू 1 है, उसके बाद सेमीकोलन लगाना होता है। अब सी लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये लेस देन का ऑपरेटर क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का लगाती तो एक जो है वो बड़ा हो जाता 10 से, तो ये कंडीशन क्या होती?
पॉज होती है, जैसे ही कंडीशन पॉज होती वो हमारा जो है वो क्या करता है, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है कि आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं है, पॉज है, तो इस वजह से आपको कोई भी आउटपुट शो नहीं होती अगर फॉर लूप की बॉडी के बाद कोई भी स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने लेसन लगाया है कि जब तक 10 से वैल्यू छोटी रहती है ये टेबल को प्रिंट करवाता जाए। उसके बाद जी मैंने क्या किया है, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे सी प्लस प्लस कर दिया। सी प्लस प्लस का क्या मतलब है, सी की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक को प्लस कर दो, एक ऐड करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सी में, यहाँ पे मैं लिखी सी में क्या पड़ा हुआ है जी, 1 पड़ा हुआ है। 1 जो है वो लेस देन है 10 की कंडीशन में ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू हुई वो नीचे आया, उसने आके ये प्रिंट दैट की स्टेटमेंट को करा। ठीक है, ये फॉर लूप की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लें, ये फॉर लूप की जो है ये एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है ना, तो इसलिए उन्होंने ना इसकी बॉडी नहीं लगाई, इसकी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई। ठीक है, फॉर लूप के बाद हमें पता है कर्ली ब्रैकेट होती है, और ये चीज है ना सिर्फ प्रिंटर एक लाइन इसके अंदर लिखी हुई है फॉर लूप की बॉडी के अंदर। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो उसकी बॉडी के अंदर आया, उसने आके लिखा जी परसेंटेज डी स्टैटिक, प्रिंटर पे लिखा हुआ परसेंटेज डी स्टैटिक, परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी और बैकस्लैश एन। ठीक है, ये परसेंटेज डी जो है पोस्ट ऑफिस के लिए है, वो इस नंबर के लिए, टैब के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको टैब का भी वेरिएबल बता देती हूँ। टैब का वेरिएबल बना हुआ है, टैब के वेरिएबल में क्या है, यूजर ने क्या एंटर किया 2। ठीक है, यूजर ने 2 एंटर करवाया, जरूरी नहीं 2 एंटर करवाया, वो एंटर करवा सकता है 4 5 6 7 जो भी उसने एंटर करवाना है ना, वो ये टैब वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर 2 एंटर करवाया, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या शो करवाया आपको 2, ये देखिए स्क्रीन पर आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से मैं ये सारा रेस कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, सबसे पहले टैब के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई किस वेरिएबल के लिए, इसके लिए उसने क्या टैब करवाया 2 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद देखिए स्टैटिक लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैटिक एज इट इज आपको यहाँ पर शो होगा स्क्रीन पर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी, ये वाला परसेंटेज डी किसके लिए है आपका, ये वाला परसेंटेज डी इस चीज के लिए। ठीक है, इस चीज के लिए। अब सी की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है 1, यहाँ पर देखना आपको 1 नजर आ रहा है। उसके बाद इक्वल का साइन भी देखें वैसे ही आएगा। उसके बाद क्या परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी किसके लिए है, ये इस टैब के लिए। ठीक है, ये देखें ये परसेंटेज डी जो है किसके लिए है, इस टैब मल्टीप्लाई सी। टैब में क्या पड़ा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सी में क्या पड़ा हुआ है 1। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब टैब में है 2 और सी में 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, और बैकस्लैश एन क्या करता है, ये स्टेप सीक्वेंस है आपके जो भी आंसर आने के बाद जो है वो आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है और फिर आपकी आउटपुट शो करवाता है। ठीक है, जैसे ये लाइन कंप्लीट हुई, आप कंट्रोल दोबारा से कहाँ पर गया, यहाँ पर लूप के पास आया, उसने क्या किया, सी की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट किया। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू 1 की वैल्यू 2 होगी, 2 होगी, जैसे ही फिर उसने कंडीशन को दिखा, फिर कंडीशन में क्या पड़ा हुआ, सी 2 जो है लेस देन इक्वल टू 10 में कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू जैसी कंडीशन हुई, उसने क्या किया, नीचे बॉडी में आया, बॉडी में आने के बाद फिर से दूसरी स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, अब टैब ने ये वाली लास्ट वाली देते हैं। अब टैब ने क्या पढ़ा हुआ है 2 ही पढ़ा हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय सी में क्या 2 है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 4। ये इसी तरह आपको लिखा नजर आएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर से क्या हुआ जी, आपका लूप चला दोबारा से ऊपर आया, वापस यहाँ फॉर लूप के पास इंक्रीमेंट किया। अब सी में क्या पढ़ा है 3 पड़ा हुआ है, 3 लेस देन 10 कंडीशन 2 पे आया। फिर से उसने क्या किया, टैब ने 2 ही पड़ा हुआ है, लेकिन सी की वैल्यू चेंज हो गई है, पहले 2 था अब 3 हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो उसने क्या आंसर दे दिया 6। इसी तरह फिर सी की वैल्यू 4 होगी, फिर 4 जो है क्या होगा जी 4 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर हमारी इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो 10 तक चलता जाएगा और आपका टेबल शो हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन होंगे कि सिर्फ 2 का ही टेबल और यहाँ पर प्रिंट होगा। 9 बच्चे, आप जो है वो यूजर जो है वो कोई भी नंबर दे सकते हैं, आप 3 दो, 5 दो, आप 10 दो, आप 100 दो, आप 1000 दो, जो भी आप नंबर दोगे ना आपको जो उसका टेबल सिंपली वो शो करवा देगा। ठीक है, ये था जी आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आपको टेबल बनाना सिखाया, किस तरह से आपको टेबल बनता है, और 11 चैप्टर में भी इसका बताया हुआ है किस तरह से आप ये टेबल शो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर लूप को यूज करते हुए जो है वो समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक